Welcome back to my official YouTube channel. This is Gaurav and welcome back to the show. गौरव यान यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने फेवरेट टॉपिक क्रिकेट डिबेट की और आज हम लोग डिबेट करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जो फोर्थ डे हुआ जो अबॉन्डेड हो गया मेरे ख्याल से, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक टॉपिक और भी है जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, हम लोगों ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बारे में डिस्कशन करते करते ये ध्यान नहीं दिया कि एक और टेस्ट मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का। उस तो मेरे साथ शो में हाजिर हो चुके हैं रुपेंद्र शो में स्वागत है आपका। जी बिल्कुल गौरव, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेट्स स्टार्ट द शो। तो आई थिंक इंटरनेट का कुछ इशू हो रहा है फिर से, शायद आपकी तरफ से थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो आप कंटिन्यू कीजिए। अगर कहीं फंस जाते तो मैं आपको कंटिन्यू कर लूंगा, कोई इशू नहीं। शो कंटिन्यू कीजिए। चलिए तो शो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे निकल जाता हूँ घर से बाहर, क्योंकि इंटरनेट का काफी इशू चल रहा है। आई होप आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। आप तो चलिए शो को स्टार्ट करते हैं। रुपेंद्र कोशिश कीजिए आप फिर से रिकनेक्ट हो जाइए। हाँ ठीक, अभी आपको सही आ रहा है, ठीक है। तो गाइज मेरे ख्याल से सॉरी, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो रहा था इसलिए मैं बाहर आ गया था। अभी मेरे ख्याल से रुपेंद्र आपको ठीक ठाक आवाज आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, गुड। तो मैं बारिश में फिर भी बाहर निकल गया। चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी काफी कम है। वैसा ज्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। बारिश हो चुकी है और चौथा दिन खेल समाप्त हो चुका है। चौथा दिन मेरे ख्याल से एक भी बॉल नहीं डाला गया। तो आप बताइए कि कौन सी टीम ज्यादा खुश होगी, इंडिया या फिर न्यूजीलैंड? ऑब्वियस इंडिया ही खुश होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो कंडीशन के हिसाब से आपका यानी जो न्यूजीलैंड का जो स्कोर है अभी जो आप देख रहे थे 102 फॉर 10 समथिंग फॉर 2, तो इंग्लैंड काफी सॉरी न्यूजीलैंड काफी अच्छे पोजीशन में थी अभी तो फिलहाल। लेकिन बारिश की वजह से आज का जो प्ले होगा तो अब सिर्फ बचे 2 दिन। तो 2 दिन में अगर मुझे तो नहीं लगता कि 2 दिन में कोई रिजल्ट निकलेगा, तो ऑब्वियस यहाँ पे टीम इंडिया क्योंकि थोड़ा बहुत लैग कर रही थी, तो टीम इंडिया ही खुश होगी मेरे हिसाब से। न्यूजीलैंड वही सोच रहा हूँ कि भाई अगर आज का दिन हो जाता तो हम कैसे भी थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर कर लेते और लीड लेके थोड़ा बहुत इंडिया को हम प्रेशर में डाल के बैकफुट पे कर सकते थे और ये मैच भी जीत सकते थे। लेकिन अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 दिन में शायद ये मैच का रिजल्ट निकलना पॉसिबल हो, तो मेरे हिसाब से इंडिया खुश होगा। क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन चल रहा है, क्योंकि मैं भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, भले मैं इंडियन टीम का फैन हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं क्रिकेट का फैन हूँ। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडियन खेमा बीइंग एन इंडियन फैन और बीइंग ए क्रिकेट फैन, उस हिसाब से ऑनेस्टली देखा जाए तो इंडियन टीम ज्यादा खुश होगी आज के बारिश ना होने, आज के बारिश हो जाने से और आज का खेल खत्म होने से। क्योंकि अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड एक तरीके से अहेड था और ज्यादा रन भी नहीं था। अगर आप देखोगे 217 रन ही सिर्फ इंडिया के बने थे और 100 रन ऑलरेडी बन चुके थे 2 विकेट पे। और अभी न्यूजीलैंड की टीम की ठीक ठाक बैटिंग भी लाइनअप है। अभी मेरे ख्याल से रॉस टेलर खेलते, फिर निकोलस, फिर बीजे बॉटलिंग, फिर कॉलिन डिग्रैंडम, काइल जेमिंसन भी ठीक ठाक बैटिंग कर ले। तो उस हिसाब से देखा जाए मेरे ख्याल से अगर कितना भी खराब खेलती न्यूजीलैंड तो आई थिंक वो लीड इस टीम मैच में लेके चली जाती। अब लेकिन आज का अगर दिन जिस हिसाब से गया है, आज मेरे ख्याल से वॉश आउट हो चुका है जिस हिसाब से, उस हिसाब से न्यूजीलैंड के पास 2 टेंशन है। ठीक है, न्यूजीलैंड के पास 2 टेंशन इसलिए है, अब वो सोचे कि जिस हिसाब से 2 का इकोनॉमी 2 का मतलब रन रेट से वो खेल लेता है, उनको सोच रही होंगी कि हम अगर सिचुएशन में सही अच्छे सिचुएशन में है तो हम चांस ले सकते हैं, थोड़ा तेज खेलकर इस गेम में जल्दी से रिजल्ट निकालने का कोशिश कर सकते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है। लेकिन वही बात फिर आ जाती है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का भी तो डर सता रहा होगा, क्योंकि अगर कोलैप्स हो जाता है तो जहां जीतने के लिए वो सोच रहे होंगे, फिर वहां ड्रॉ करने के लिए चक्कर में चले जाएंगे और ड्रॉ करने के चक्कर में गेंद आपको पता ही है बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा हिल रहा है। तो उस हिसाब से ये भी हो सकता है कि वो अर्ली कोलैप्स के चक्कर में प्रेशर में आके मैच भी हार जाए, तो ये भी हो सकता है। एग्जैक्टली दोनों पॉसिबल। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 2 दिन में रिजल्ट पॉसिबल नहीं, रिजल्ट पॉसिबल है दोनों दिन में। क्योंकि अगर इंडिया चाहे या न्यूजीलैंड चाहे, दोनों भी ये 2 दिन में रिजल्ट निकाल सकते हैं अगर दोनों दिन बारिश ना हो तो, क्योंकि वेदर का काफी बड़ा इफेक्ट रहेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 रिमेनिंग डेज में। क्योंकि आज तो बारिश हुई नहीं और कल का भी मुझे हिसाब से जो प्रेडिक्शन है वो शायद 80-90% बारिश होने का एक्सपेक्टेड है। तो अगर कल का आधा दिन भी होता है, तो अगर आधा दिन अगर मैच होगा तो ऑब्वियस मैं तो नहीं, मुझे तो लगता है कि ये मैच ड्रॉ की तरफ ही जाएगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड सोचे यहाँ से थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर करने जाए, थोड़ा
अटैक करे, अगर या थोड़ी बहुत लीड लेके इंडिया को बैटिंग कराए, थोड़ा बहुत जल्दी आउट कर दे तो एक चांस बन सकता है, आउटसाइड चांस तो बनेगा यहाँ पे ऑब्वियस, अगर पूरा गेम होता तो। लेकिन अगर पूरा गेम नहीं होता तो मैं तो ये नहीं देख रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ आउटकम निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। लेकिन आई फील पहले फॉर कौन रिस्क न्यूजीलैंड, लेना चाहेगा, आई आप मुझे फील बताइए, फॉर न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड एक्चुअली। न्यूजीलैंड रिस्क लेना चाहेगा या फिर गो अहेड। आई फील नहीं, न्यूजीलैंड क्या नहीं, न्यूजीलैंड सोच रहा है, न्यूजीलैंड के लिए फील हो रहा है क्योंकि भाई आप काफी वर्ल्ड टेस्ट ने काफी अभी पिछले 2-3 साल से आप सेमीफाइनल फाइनल्स खेल रहे हैं ऐसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, वर्ल्ड फाइनल्स का जो भी फाइनल टूर्नामेंट होता है, लेकिन उनका बैड लक कह दीजिए या क्या कह दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में भी वो रूल के हिसाब से ये हो गया। सेम यहाँ पे काफी अच्छा चांस था क्योंकि उनकी फेवरेबल कंडीशन थी और काफी अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया था, लेकिन यहाँ पे भी शायद वेदर की वजह से उनका शायद यहाँ पे एक अच्छा चांस था कि ये भी वर्ल्ड टेस्ट रुपेंद्र चैंपियनशिप से पहला रुपेंद्र जो रुपेंद्र जी। इंटरनेट रुपेंद्र, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है, आप कोशिश कीजिए फिर से ज्वाइन हो जाइए, तब तक मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तब तक हमारे गेस्ट क्रिकेट गाय लुकिंग वेरी फ्रेश मैन, आई थिंक इको का प्रॉब्लम हो रहा है क्रिकेट गाय, पहले वो सॉर्ट आउट कर लीजिए। रुपेंद्र भी जुड़ चुके हैं। हाँ रुपेंद्र, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप फिर से ज्वाइन करने के लिए। पहले आप ये मुझे बताइए, जैसा कि आप बोल रहे थे कि पहले कौन ज्यादा मतलब मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कोई भी वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हो रहा है फाइनल, हाँ और वो फाइनल और सेमीफाइनल में कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम हो ही जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली। क्योंकि ये मैच में पता भी क्या काफी उनकी बैट, अहेड थे मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड, और फिर प्रॉब्लम हो गया आज। अब इसे उनका बैड लक है या क्या कह सकते हैं, क्योंकि अब बैड लक ही कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके हर वर्ल्ड जो भी फाइनल होता है उसमें उनका कुछ ना कुछ यानी उनका पता नहीं उनका हार्ड लक होगा क्या हो, क्योंकि आप पिछले जो फाइनल था वहां पे भी आप रहे रूल की वजह से हार गए। अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे काफी अच्छा चांस था कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत सकते, जो पहला न्यूजीलैंड का टाइटल होगा जो वर्ल्ड टाइटल होता, लेकिन यहाँ पे भी शायद वेदर की वजह से शायद ये भी काफी चांस गवा चुका है रुपेंद्र, उन्होंने। आपकी आवाज तो आई नहीं आ फील रही फॉर मेरे ख्याल से, न्यूजीलैंड। क्रिकेट का आपको आवाज आ रही है रुपेंद्र की? जी आज जी बहुत जी ज्यादा जी। इंटरनेट का इशू रहा क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है मेरे साइड, हाँ हाँ, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल इशू है। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मैं शायद आपको ही सुन पा रहा हूँ। प्रॉब्लम है तो रुपेंद्र गौरव, कैरी ऑन, गौरव आपको ही प्रॉब्लम है। क्रिकेट का जी गो हाँ, मैं अहेड। वही कह रहा था। नहीं जी रुपेंद्र जी बोलिए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि अब पता नहीं न्यूजीलैंड का हार्ड लक है या क्या आप बोल सकते हैं उसके डिफरेंट लैंग्वेज में, लेकिन उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है ये मुझे तो पता नहीं, लेकिन आई फील फॉर न्यूजीलैंड टीम। शायद आप भी शायद इससे अग्री करेंगे क्रिकेट का। ओके जी जी, बिल्कुल क्रिकेट का आप मैं क्या तो बोलना चाहेंगे, न्यूजीलैंड का प्रॉब्लम क्यों हो जा रहा है ऐसा? हर एक बार उनको फाइनल सेमीफाइनल में कुछ ना कुछ, कभी अंपायर साथ नहीं देते हैं, कभी मौसम साथ नहीं देता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए इंग्लिश में कहावत है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अभी देखिए न्यूजीलैंड फेवर मतलब ब्रेव भी बनी, सब सब कुछ उनके साथ भी था, फिर भी बारिश और एक रूल, ये मैं बोलूंगा कि लक नहीं है। अगर लक आपका मतलब जो भी 2019 में हुआ, फिर 2015 में भी हुआ फाइनल में, वो तो आउटप्ले हो गए 2019 और 20 में। मतलब ये क्रिकेट के बाहर की चीज है, मतलब इट इज मे बी समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी मतलब बहुत बहुत टीम में विश्वास करती है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बाय द वे। तो इसीलिए पर परफॉर्मेंस के हिसाब से वो उन्होंने मतलब हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में सबसे ज्यादा ओवर अचीव किया है, क्योंकि इतना छोटा सा मुल्क, 50 लाख उनका पॉपुलेशन है। अभी वो किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं? 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़। तो डेफिनेटली उनका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपने पूछा, उसमें तो मैं ही मतलब एक चीज ही बोल सकता हूँ कि इवन आफ्टर बीइंग ब्रेव उनका लक साथ नहीं दिया। ओके, तो अब चांसेस आप लोगों को क्या लगता है, चांसेस मोस्ट चांसेस क्रिकेट का, अभी आप ज्वाइन हो चुके हैं तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि रुपेंद्र ने अपना पॉइंट दे दिया है, आपको अब ज्यादा चांसेस क्या लगता है, ड्रॉ का या फिर न्यूजीलैंड रिस्क लेना चाहेगी कल अपना थोड़ा सा रन रेट इंप्रूव करके तेज खेलकर, या फिर वो रिस्क लेना चाहेगी क्योंकि अर्ली कोलैप्स हो गया तो वो जहां जीतने की कोशिश में रहेंगे वहां हार भी सकते हैं। आप अगर मेरे को लग न्यूजीलैंड रहा के टीम है, में रहेंगे तो आप क्या हाँ करेंगे जी, क्रिकेट में?
मैं आई विल गो फॉर द किल, मतलब मैं चाहूंगा कि मैं इंडिया को हराऊं, क्योंकि आपने जैसे बोला कि पर एक बात है, न्यूजीलैंड टीम बहुत अलग है। न्यूजीलैंड टीम अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है, उनको पूरी दुनिया इसीलिए पहचानती है कि वो अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो ब्रेंडन मैकलम ने कल्चर लेके आया। तो मेरे मतलब आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर न्यूजीलैंड जाए जीत के लिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है टेस्ट मैच ज्यादातर 70% ड्रॉ है, 25% न्यूजीलैंड विन है, 5% इंडियन विन है। अगर कोलैप्स होता है तो हमको पता नहीं है होगा कि नहीं। तो मेरे हिसाब से कल न्यूजीलैंड क्लियर स्ट्रैटेजी रहेगा। पहले एक फर्स्ट सेशन वो देख के खेलेंगे, सेकंड सेशन में थोड़ा थोड़ा रन करेंगे, थर्ड सेशन में वो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड सेशन में भी वो बहुत मेजर्ड अप्रोच में जाएंगे। अगर कल 200 रन कर देती है न्यूजीलैंड, तो फाइनल डे में न्यूजीलैंड क्या करेगी, पहले घंटे बैटिंग करेगी, उसके बाद इंडिया को जितना भी हुआ 100 या 150, तो न्यूजीलैंड विल डेफिनेटली पुट इंडिया अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, जिस विकेट पे वो लोग खेल रहे हैं ये दोनों टीम्स के लिए बहुत डिफिकल्ट विकेट है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं 50 60 70 की लीड भी यहाँ पे बहुत डेंजरस हो सकती है। और इंडिया के खेमे में अगर मैं इंडिया के लाइक एज एन इंडियन में देखूं, तो अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी है। अगर मैं उनका 3-4 विकेट जल्दी जल्दी ले लेता हूं, तो मतलब हाई चांसेस ऑफ विनिंग भी है। तो मेरे हिसाब से ये जो रेन हुआ ये ज्यादा इफेक्ट इंडिया को करेगा दैन न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास खोने के लिए तो है, पर डेफिनेटली वो भी चाहेंगे कि हम लोग ये फर्स्ट टेस्ट मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाए, क्योंकि मतलब उनका टेम्परामेंट बहुत बहुत अच्छा है। केन विलियमसन जैसे कप्तान है, वो कभी ड्रॉ के लिए नहीं खेलेंगे, वो जीत के लिए जाएंगे, क्योंकि वो रेस्पेक्ट करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को, उस ट्रॉफी को, और वो फैंस को भी बहुत मतलब फैंस को भी उसी पेज में रखते हैं जहां पे वो प्लेयर्स को रखते हैं। ओके, पॉइंट टेकन क्रिकेट गाय। लेकिन सॉरी गाइस, आज इंटरनेट का काफी इशू रहा। मैं फिर से बता दूं, मेरे तरफ एक वीक से काफी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इंटरनेट का इशू चल रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने लाइव करने की। गाइस, आज सॉरी ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। वैसे मन तो बहुत था डिस्कशन करने का, पर इंटरनेट मेरे हिसाब से साथ नहीं दे रहा है। तो उस हिसाब से फाइनल अपने टॉपिक पे जाना चाहूंगा। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का भी मैच हो रहा है। वैसे कोई देख भले नहीं रहा होगा, पर अभी सुनने में ये आया है कि एडम, मेरे ख्याल से सॉरी एडम नहीं, एडम मार्करम नहीं, महाराज ने अगर रुपेंद्र अगर एक चीज कर सकते हैं, अगर स्कोर कार्ड आके लेके आ जाए तो बेहतरीन होगा। अगर रुपेंद्र कर पाएंगे तो ये शानदार होगा। रुपेंद्र के पास जी जी जी, गौरव आप बस एक्सेस कर दीजिए, वो शेयर करेंगे, आप बस एक्सेस दीजिए जी, आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ज्यादा टेस्ट मैच ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट जोन में हो रहा है जी। स्ट्रगल कर रही है फिलहाल। एक टाइम पे तो काफी अच्छा था, लेकिन आई डोंट थिंक कि वेस्ट इंडीज यहाँ पे जीत सकेंगे, क्योंकि 6 विकेट चली गए। आप ऐड कर लीजिएगा, और वहाँ पे एक आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे ऐड का ऑप्शन होगा, आप ऐड कर दीजिए। कहाँ पे? जैसे आप हमको ऐड करते कि नहीं, वहाँ पे एक सेम वैसे ऑप्शन आएगा, नीचे देखिए। नहीं, एक्चुअली ऐड का मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ पोस्ट, कमेंट, लेआउट, प्राइवेट चैट, ब्रॉडकास्ट इन्फो, सेटिंग्स, कैंसिल, सिर्फ यही ऑप्शन आ रहा है मुझको। ओके, शेयर में आप गौरव शेयर नहीं कर सकते यहाँ पे? आप जो शेयर जो नीचे है, शेयर स्क्रीन करके, या शेयर स्क्रीन करके अगर आप एक्चुअली मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है सर, लैपटॉप से हो सकता है, पर मोबाइल लैपटॉप अगर रहता तो वो हो जाता, वो लैपटॉप से शेयर हो जाता है सारे कुछ। लेकिन रुपेंद्र से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रुपेंद्र आप ही मुझे स्कोर कार्ड हमारे व्यूअर्स को बता दें, ताकि थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लें। एग्जैक्टली मैं बताना चाहूंगा कि पूरा स्कोर कार्ड बता दो। जो फर्स्ट इनिंग में साउथ अफ्रीका ने 298 किया था, उसमें क्विंटन डिकॉक की सेंचुरी मिस हो गई थी, 96 पे आउट हो गए थे। उसके बाद वेस्ट इंडीज है, उन्होंने 149 पे ऑल आउट हो गए। सॉरी टू इंटरप्ट रुपेंद्र, उसी पे डिस्कस करेंगे। लगता है क्विंटन डिकॉक जब से कैप्टनसी छोड़े तब से वो फ्रेश होकर खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि वो कैप्टनसी का वो बोझ उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही लग रहा, असर कर रहा था। अभी वो कैप्टनसी से हट चुके हैं, तो अभी फॉर्म में भी आ गए। इस पे आप लोग कुछ करना चाहेंगे फिर, ताकि हम लोग और भी उसके बारे में डिस्कशन करें क्रिकेट गाइड? हाँ, क्योंकि वो जैसे खिलाड़ी है, जैसे एक्चुअली मैं सरप्राइज्ड हूँ कि वो अच्छे कप्तान नहीं बने, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि उनके पास वो कैपेबिलिटी थी एक महान कप्तान बनने की। और क्विंटन डिकॉक के बारे में जैसे हम लोग को सबको पता है कि वो फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर है, और
एडम गिलक्रिस्ट वो भी मतलब मेरे को मतलब एक टाइम में लग रहा था कि वो भी नेक्स्ट एडम गिलक्रिस्ट है, क्योंकि नंबर 7 में आते हैं और जिस हिसाब से वो बल्लेबाजी करते हैं तो इसीलिए देखिए फिर से बोल रहा हूँ, फैंटास्टिक इनिंग्स, फैंटास्टिक प्लेयर। और एक एक चीज उनके मतलब एक चीज अच्छा है कि वो गेम को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, क्या सिचुएशन है। तो डेफिनेटली कैप्टेंसी का बोझ एक अगर मतलब गौरव उतर जाता है आपके शोल्डर से, तो बहुत चीज आपके मतलब बहुत चीज आपको मतलब आप कर सकते हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को जितना पता है कैप्टेंसी के बाद मतलब आप डेज प्ले कर खत्म हुआ, फिर आए कॉन्फ्रेंस किए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के बाद फिर टीम डिसाइड करना है, तो टीम को आगे ले जाने के लिए कैप्टन का बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण वो रोल अदा करते हैं। तो ये सब चीज अभी वो नहीं कर रहे, आराम से मैच खेल के जा रहे हैं रूम पर, वहां पे मेंटल मेकअप कर रहे हैं। और तो कैप्टन, और एक चीज, कैप्टन सबको लीड भी करता है, तो कैप्टन के मन में बहुत चीजें चलते हैं। तो मेरे हिसाब से आई एम नॉट सरप्राइज्ड। गौरव आप एक काम कर सकते, आप थोड़ा लेआउट चेंज कर लीजिए, बड़ा वीडियो को लेआउट चेंज कर लीजिए। वहां पे लेआउट का ऑप्शन होगा ना, ऐसे स्क्वायर में आना चाहिए जी। तो वहाँ पे आपको स्कोर कार्ड दिख जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, बाकी कोई इशू नहीं है। मैं स्कोर कार्ड बता देता हूँ। वैसे वेस्ट इंडीज का अभी जो सेकंड इनिंग में जो टारगेट मिला था अभी 206 रन से यानी उनको ट्रेल कर रही है, क्योंकि विनिंग के लिए 206 रन लग रहे हैं। जो करंट स्कोर है वेस्ट इंडीज का 115 यानी 115.6। उनमें सिर्फ एक ही जो पारी मुझे याद आ रही है वो है अपना हाँ कायरन पॉवेल की। उसके अलावा बस यानी बाकी सब तो पूरे ऐसे चले गए। ब्रैथवेट ने भी कुछ नहीं कर पाया। शाय होप से मुझे काफी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन शाय होप भी उतना परफॉर्म नहीं कर पाए इंडिया में। हालांकि उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया इंडिया की सीरीज के वक्त, लेकिन अभी पता नहीं उनको क्या हो रहा है। तो शायद इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं हम। टेस्ट क्रिकेट में बहुत दिन से उनको वेस्टइंडीज कोशिश तो कर रही है कि वो अच्छा खेले, पर वो उस तरीके से उभर के नहीं आ पाए जितना वो ओडीआई क्रिकेट में वो उभर के आए हैं। क्रिकेट गाय, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने टेस्ट क्रिकेट की बात की, जब शुरू हुआ था इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, वहां पे भी इंग्लैंड में उन्होंने दोनों इनिंग में 100 बनाया था। उसके बाद वो शायद वाइड हो गए। जी जी जी, वो 2016 का सीरीज शायद था और वेस्ट इंडीज ने शायद ड्रॉ किया था, ये 2-1 से जीता था, मेरे को याद नहीं। पर इंग्लैंड मेरे को नहीं लगता वो जीते होंगे, वो मेरे को लग रहा है कि ड्रॉ किए होंगे, 1-1 हुआ होगा सीरीज। और उनका जो ट्रेंट ब्रिज में शायद वो जो डबल सेंचुरी उन्होंने किया था, और बेहतरीन मतलब खुद के मतलब वो खुद जिताए थे न्यूजीलैंड मतलब वेस्ट इंडीज को। तो ही इज अ फैबुलस प्लेयर, पर टेक्निकल फॉल्ट थोड़ा बहुत है, क्योंकि मैं उनको जब देखता था मैं तो सोच रहा था कि ये नेक्स्ट केन विलियमसन है या विराट कोहली या स्टीव स्मिथ है, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है। पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट भी बहुत चाहती है कि वो रन्स बनाए, पर मतलब इंग्लैंड में ट्राई किया, वेस्ट इंडीज होम पे ट्राई किया, रन नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं मेंटल मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा मेंटल मेकअप उनका सही नहीं है, जैसे वो खेलते हैं, और उनका जो टेक्निक है लाइक जो बैट एंड पैड में गैप है, शायद वो उनको अभी बहुत दिक्कत दे रही है। रुपेंद्र? हाँ, एक फॉर्म ऑफ कंसर्न है शाय होप के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, उनमें टैलेंट बहुत है। उनको मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को इतना बैक कर रही हो जितना शाय होप को बैक कर रही है टेस्ट क्रिकेट में। क्योंकि मैंने उनको इंडिया में परफॉर्म करते देखा है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ भी काफी अच्छा परफॉर्म किया शाय होप ने। हाँ, व्हाइट बॉल ओडीआई में। तो आप ऐसा नहीं कि वो टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन उनको शायद मुझे लगता है उनका शायद नंबरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा माइंडसेट का प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी क्लास वो तो प्लेयर का तो क्लास है। शायद गौरव आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। I think Lucas has also joined us. Hello guys. Hello Lucas. Hey, Hey, how you doing all? yeah, we're doing good. How are you doing? Oh, sorry, I was Lucas, supposed mate, to be I here think earlier. you already have been very much late. I let you. You can go and sleep because we are already wrapping up the show. I think because there is an internet issue of I am facing an internet issue also. Gaurav, take 2-3 minutes of views on. Exactly. No, please. Okay. Lucas, you have watched the World Test Championship final. Your take on that? Who will be happier after a 4-day washout?
Well, I think India will be very happy if this is a draw because they were in serious trouble. You know, Kyle Jamieson was absolutely fantastic with the ball. India did make a good start, which I said was crucial. So, they made a good start, but the rest really struggled. Pujara really struggled. Kohli really struggled. He doesn't really play that way. So that just tells you how tight the New Zealand bowlers played, especially Cole Jamieson. He's no joke. He's the real thing. He's taken another 5-wicket haul. He deserves to be up there with Cummins on current form. So he's the real deal. And if this game is washed out, I think India would be very happy. Having said that, it's not like they're behind 100 runs. They're still in front of this game technically. So they need early wickets. But if it was washed out, India would be the happier of the two teams. Lucas, one more question. The situation, don't you think the situation was also very difficult for the Indian batsmen? Yes, yeah. Like I said, outside of the openers, he did really well. Gill and Rohit Sharma. Kohli, he struggled. He doesn't play that way. He likes to be aggressive. Even Richard Pant struggled. He played a very bad shot outside off stump. Yeah. The pitch that it's one of those pitches where you're never going to be in 100% of the time. You're going to have your struggles, and you have to make your own. Like if you play and miss out a ball and you don't hit it and you don't edge it to the slips, well, that's luck. You have to take that with you. And sometimes you're going to hit that. It's just one of those pitches where sadly you're not going to get your eye in. You saw that with the Conway. He was batting beautifully, but he got in trouble at times, and and he got out late on that day because he was struggling. So it's not a free throwing pitch. The bowl is going to be plenty of in it for the bowlers. They just need to persist in the right areas, and they will get wickets. One more question I need to ask. Cricket guy, you want to ask something? Go ahead. Yeah. Hi, my friend. Hi, good morning. Good morning. Yeah. Good morning. So yes, good morning to you. No, good night for us. it's late. 27 right now. Yeah. So my question. 2:30 in the morning here, but I'm up here trying with you guys. Thank you so much. Mate, you have been a very good my question to you is, looking at if suppose New Zealand wins the WTC final, would you rate them as the best team in the world? Because whatever I've heard from the Australian media, the Australian captain Tim Payne said, if India play to their potential, then they can easily beat New Zealand. And there's a lot of controversy in the New Zealand media. I follow the New Zealand media, and Mark Richardson calling Tim Payne a utter dick. So that's why my question to you is that, as an Australian, would you mind New Zealand being the champion, and would you call them the World Test champion? Like the in 144 years, this is the best team presently in Test cricket, because they have been outperformed in Australia. That's a main point. They've won everywhere else. They've been very good at home. They've gone to the UAE. They bet Pakistan over there. But the one thing they have not got was a Test win in Australia, and they just didn't get beaten by Australia. They got hammered. Yeah. They played extremely poorly, and Steve Smith in that series, he didn't really dominate, and neither did David Warner. So that makes it even more worse. If they win the trophy single-handedly, I won't accept the draw. If it's shared, I won't accept that. They have to, the weather is against them. I get them that, but they have to dominate with the bat. They have to make quick runs, and then they have to dominate the ball. If this is a shared Test match, I'm not going to call them the Test World Champions. Not at all. I'm not going to call them the best team. The best team I think is India. They bet. Let's get this right. They bet Australia with Smith and Warner. They lost Kohli. They lost Jadeja. They lost tons of. They lost a whole ton of injuries. They came in and they brought in Washington. They brought in Siraj,
and they dominated Australia against all odds since that Adelaide Test match, against all odds. They deserve to be the best team in the world right now. They deserve that, not New Zealand. But having said that, I think, one of the team has to win it. Again, you can't help the weather, you can't help conditions. One team has to win it. But at this point in time, I think India is the best team in the world right now. Rupendra, you want to ask something? Lucas, one question. Is it Yes, unfair to just play one final of World Test Championship or play either series of World Test Championship final? Because it will give an easy outcome for any teams. Look, I'm not a fan of this of how this format is. I like the final. Personally, I would have preferred a World Cup style, where you have the teams playing at the same time. Yeah. Let's be honest. What were the ICC thinking moving this game to Southampton when they knew it was going to be raining? Like, come on. What were you trying? Exactly. What are you trying to do? What are you trying to achieve? And earlier issue was, sorry to interrupt you, Lucas. Earlier issue was, I think it was Lords, and at that point of time, it was a pandemic. So they have shifted the match to Southampton, and I think, if I'm not wrong, England and New Zealand match was also held in Lords earlier. So what went wrong with Southampton? They could have easily moved that game to the Lords also. Well, they could have moved it anyway. They knew. They just didn't know last week that this was weather could affect it. They knew this months in advance. Yeah. They knew that weather was going to impact this Test match. Now, again, you cannot control the weather. It's not 100% fact, but they still knew that it might take a part. And they did nothing about it. Now, I always thought this is how I would do it personally. The team that qualifies first, that's on top of the table, should get the home final. And that's my personal opinion. Exactly. No matter if it's Bangladesh, South Africa, India, whoever is first on that table deserves the final. Now, mate, I have one question on that. I think if you have followed 2019 World Cup, India was on the top. So, according to you, they should have played the final? In the World Cup? Yeah, 2019 World Cup. Because India was on the top of the league. Round robin. No. It's totally different format, Gaurav. Yeah, because the tournament, the final was predetermined before India made that group. So finished first in that group. We already knew where the final was going to be. Now, like I said, they predetermined this. England was never guaranteed to be in this final. Why would you have it in England where, again, they said they wanted to keep it as neutral as possible. I don't believe in that. Whoever finishes first deserves to have a final. That's it. I don't care who you are. I don't care if you're Bangladesh, Zimbabwe, Ireland. You finish first. That means you've beaten a lot of good teams. You've beaten tough teams. You've beaten away teams, which is most important in this tournament, beating teams away. And you deserve to be in that final at home or wherever you want to put it. If India want to put this in England, it's well within their rights. If they want to play it in Australia, it's well within their rights. Whoever finishes first should get to choose where they want to play the final. Okay. Yeah. And do you think there'll be a rematch? There are talks of conducting the match maybe after some days, 3 to 4 days. The great Sunil Gavaskar on Indian media said you can have the final after 3-4 days because the schedule is not packed. New Zealand is here. Indians are also here. They are going to play England. So why don't you play another final? What do you think? Well, personally, I think there should have been an endless test. If it goes 6-7 days, so be it. Especially when you knew it was going to rain. Especially where some days it can be cancelled out. We saw day one cancelled out, and we see today cancelled out. So why not make it an endless test? And if that's not good enough, if you cannot do that, at least we reward the attacking team. Whoever gets the highest run rate across the match should be the winner. You can do things. You can do things like that. You don't have to be cautious about it. Now, it is kind of hard to say. Like I said, we can't 100% predict the weather, but you still knew. The ICC still knew about this
months in advance that this test match can be impacted by rain. And they did nothing about it. Don't forget, Matt. Don't forget, Matt. I have one more question on that. World Test Championship final is going around in Southampton, and there is one more test match going around in probably Caribbean. I think West Indies is playing with South Africa. Have you ever seen that World Cup final is going on and some other ODI tournament is being played? No, you don't see a 50-over World Cup, played in one country. Then there's another random, ODI team going on. You have promoted this into your World Cup, the Test World Cup. That's what the ICC have done. This exactly. You are saying that this is our biggest Test match. This is the relevant of a T20 World Cup, relevant of a 50-over World Cup. You do not have a match somewhere going on, 1,000 miles away. And with all due respect, I've watched bits and parts of that Test match. That Test match is a disgrace. West Indies, this is another issue. They've been pathetic in this Test series. And a lot of people, when it's rained, they're going to watch another match, and they see that disgraceful performance, by the West Indies, and that's not good. And that's not good for cricket. That's not good for cricket. It's a terrible spectacle for cricket. You should be promoting this test, the World Championship Test Final, as your baby. You should be promoting it as your number one thing. This is what you do to bring fans to Test match cricket. And right now, it's been a total flop, absolute total flop. Cricket guy, Absolutely. you want to ask? True. Sorry, Gaurav, can you hear me? Yeah. Go ahead. Yep. Yeah. In my opinion, absolutely shocker. They got the logistic wrong. They got everything. Our very own Kevin Peterson, one of the greatest batsmen that England has ever produced, he has tweeted that a one-off test or a decider should never be played in England. That should be played in UAE, where the facilities are great, or I think we have lost cricket guy. Okay, the time is up. I think you are also wake up at 2:30 a.m. right? So that's right. Yes. You need to go, mate. You need to go, mate, and sleep, mate. I'm also wrapping up the show because it is already too late, and I'm also facing the network issue. Thank you for coming to my show. It was pleasure talking with you. Keep coming on my show because all the viewers kept on asking me, where is Lucas? Where is Lucas? So I have told him earlier that Lucas will be there because there is a only issue with the Lucas is the timing issue, and I think the difference between India's timing and Australian timing is 5 hours, right? Yes, that's correct. But, I've got to please the people. If the people want me, I've got to give them what they want. So, thank you to all the people that have said they want more from me. Keep supporting this stream. You guys are doing a fantastic job. Okay, no issue, mate. Thank you for the time. We'll join you yesterday. Okay, tomorrow. Sorry, not yesterday. Tomorrow we'll join you tomorrow. Thanks for the time. It was lovely chatting with you. I will wrap the show here. Okay. थैंक यू फॉर द टाइम. आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं. कोशिश करें, देख रहे हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर करें. तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि. Thank you guys. Have a nice night.